हरे भरे जंगल में एक नन्ही और प्यारी मधुमक्खी रहती थी जिसका नाम बंटी था। बंटी बहुत ही खुशमिजाज और जिज्ञासु थी। उसकी पीली पीली धारियां और छोटे छोटे पंख उसे बाकी मधुमक्खियों से अलग बनाते थे। बंटी की सबसे अच्छी दोस्त एक छोटी सी बटरफ्लाई थी जिसका नाम तितली था। एक दिन बंटी ने अपने दोस्तों के साथ एक सुंदर बगीचे में जाने का फैसला किया। वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए बगीचे की ओर उड़ चली। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे जिनकी महक से पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा था। बंटी ने अपनी सूंड से फूलों का रस चूसते हुए अपनी मधुशक्ति बढ़ाई। जब बंटी बगीचे में घूम रही थी तो उसने देखा कि एक छोटे से फूल पर एक बड़ी मकड़ी ने जाला बुन रखा था। वह जानती थी कि अगर कोई छोटी मक्खी उस जाले में फंस जाए तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। बंटी ने तुरंत अपनी तितली दोस्त को बुलाया और उसे समस्या बताई। तितली ने बंटी की बात सुनी और उसे एक तरकीब सुझाई। दोनों ने मिलकर फूलों के आसपास रस फैलाना शुरू किया ताकि मकड़ी का ध्यान भटक जाए और वह जाला छोड़कर रस की ओर आकर्षित हो जाए। कुछ ही समय में मकड़ी ने रस की महक को महसूस किया और जाला छोड़कर रस की ओर चल पड़ी। अब बंटी और तितली ने मिलकर जाले को धीरे धीरे काटना शुरू किया। वे बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी ताकि फूल को कोई नुकसान न पहुँचे। आखिरकार उन्होंने जाले को पूरी तरह से हटा दिया और फूल को मुक्त कर दिया। बंटी और तितली ने खुशी खुशी एक दूसरे को बधाई दी और फिर से बगीचे में घूमने लगी। उन्हें यह एहसास हुआ कि जब दोस्ती और एकजुटता होती है तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बंटी ने सोचा कि इस अनुभव से उसने बहुत कुछ सीखा है और उसे हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। वह दिन बंटी के जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। उसने न केवल एक फूल को मकड़ी के जाल से बचाया बल्कि दोस्ती और सहयोग की असली ताकत भी जानी। बंटी और तितली की दोस्ती दिन ब दिन और गहरी होती गई और वे दोनों हमेशा खुश और संतुष्ट रहते थे। इस प्रकार बंटी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सच्ची दोस्ती की कद्र करनी चाहिए।